लेकिन जरा इस वक्त की स्थिति के बारे में हम जरा और ज्यादा बेहतर तरीके से बता दें कि देश में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर बहुत ज्यादा तेजी से फैल रही है और इसका अंदाजा बीते 24 घंटे के आंकड़ों से लगाइए कि 24 घंटे में 2 लाख से ज्यादा लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। बीते 24 घंटे में 1000 से ज्यादा लोगों की मौतें हो गई हैं। ध्वस्त हुए कोरोना के सारे रिकॉर्ड, मरीजों की तादाद 2 लाख के पार। तेजी से बढ़ता मौत का ग्राफ, 24 घंटे में 1000 ने कमाई जान। यूपी से महाराष्ट्र तक एक ही हाल, बेड ऑक्सीजन के लिए मरीज बेहाल। वायरस की दूसरी लहर, बचकर करना कोई सफर। जब तक न हो इंतजाम, घर में करो जरूरी काम। सबसे पहले इस तस्वीर को देखिए। सीसीटीवी तस्वीरें मध्य प्रदेश के शिवपुरी के एक बड़े अस्पताल की हैं, जहां कई कोरोना मरीजों का एक साथ इलाज चल रहा है। लेकिन आरोप है कि इस मरीज का ऑक्सीजन पोर्टेबल यूनिट हटा दिया गया, जिसकी वजह से आइसोलेशन वार्ड में इस मरीज की मौत हो गई। परिजनों ने जमकर हंगामा किया, जिसके बाद पुलिस बुलानी पड़ी। डॉक्टरों की ड्यूटी थी, उनने ऑक्सीजन हटाई तो उनको तड़पते रहे वो। सुबह उनका फोन आया मेरे पास, सुबह फोन आने से फोन आया उनका, तो उसके बाद में फिर मैं आया दौड़ते दौड़ते, मैंने ऑक्सीजन लगाई। ऑक्सीजन मैंने उनसे नर्सों से बोला, डॉक्टरों से, सर ऑक्सीजन लगाइए, ताजी तड़प रहे हैं। नहीं, हम नहीं लगाएंगे। उनने नहीं लगाया, मैंने लगाया और 10-15 मिनट में उनके प्राण निकल गए। वहीं इस पूरे मामले की शिकायत की गई है और मामले की जांच की जाएगी। अस्पताल में बेहतर ऑक्सीजन सप्लाई की व्यवस्था होने के बावजूद भी न दिए जाने के कारण उनकी डेथ हो गई, वो कोलैप्स हो गया। ये शुद्ध आपराधिक कृत्य है। अभी तक कोई कार्रवाई की गई है जिन्होंने लापरवाही बरती की उस स्टाफ के खिलाफ? देखिए, वरिष्ठ अधिकारियों ने मुझे आश्वस्त किया है कि हम उसकी जांच प्रारंभ कर रहे हैं। जाहिर है, एक तरफ कोरोना जहां सारे रिकॉर्ड तोड़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ देश के अस्पतालों पर जबरदस्त दबाव है। कोरोना के कहर का अंदाजा आप नए आंकड़ों से लगा सकते हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक 24 घंटे में 2,739 नए केस सामने आए हैं, जबकि एक दिन में 1038 कोरोना मरीजों की मौत हुई है। कोरोना के ये मामले अब तक के सबसे ज्यादा हैं। नए केस का आंकड़ा पिछले साल 16 सितंबर को आए पहले पीक के दोगुने से भी ज्यादा है। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 58,952 नए मरीज मिले, जबकि महाराष्ट्र में 1038 लोगों की मौत हुई है। इस वक्त हम मौजूद हैं मुंबई के कुर्ला टर्मिनस पर और यहाँ पर लंबी लंबी कतारें, हजारों की संख्या में लोग सुबह से ही खड़े हैं ट्रेन पकड़ने के लिए। ये ट्रेनें लंबी दूरी की होंगी और उत्तर भारत की तरफ जाती हैं। यही वजह है कि लोग अपने तमाम सामान के साथ, अपने बच्चे परिवार के साथ निकल पड़े हैं सफ़र पर अपने घर जाने के लिए, क्योंकि मुंबई में कोरोना संक्रमण का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। और यही वजह है कि राज्य सरकार को बड़ा फैसला लेना पड़ा, 15 दिन का आंशिक लॉकडाउन, धारा 144 लागू। और ऐसे में आप देख सकते हैं पहले दिन का हाल है, लंबी कतारें, जहां तक आपकी नजरें जाएंगी लंबी लंबी कतारें ही नजर आएंगी। महाराष्ट्र में कल रात से मिनी लॉकडाउन लगा दिया गया है, जिसकी वजह से काफी संख्या में प्रवासी लोग मुंबई से एक बार फिर से पलायन कर रहे हैं। मुंबई के उस्मानाबाद शमशान घाट की ये तस्वीरें अपने आप में काफी कुछ बयां कर रही हैं। महाराष्ट्र के साथ साथ उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ का आंकड़ा काफी डरा रहा है। बुधवार को उत्तर प्रदेश में 20,439 कोरोना संक्रमित पाए गए। राजधानी लखनऊ का हाल भी काफी खराब है। योगी सरकार पूरी तरह से एक्शन में है, लेकिन कोरोना की रफ्तार पर काबू पाने की सारी कोशिशें नाकाम हो रही हैं। आज भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने कोरोना टीम के साथ बैठक की। इस वक्त मैं राजधानी लखनऊ के सबसे वीवीआईपी मार्केट में मौजूद हूं और ये हजरतगंज कहा जाता है। और आप देखिए कि यहाँ पर जहां पर भी आपकी कैमरे के माध्यम से नजर जाएगी, वहां पर ज्यादातर दुकानें आज फिलहाल बंद रखी गई हैं। इसके पीछे बड़ी वजह ये मानी गई है कि जिस तरह से कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ता हुआ देखा जा रहा है, कम से कम दुकानों की बंदी के बाद लोगों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगेगा और कोरोना की जो चेन है उसको फिलहाल तोड़ा जा सकेगा। हालांकि बीते दिनों योगी सरकार की तरफ से जो तमाम सारे व्यापारिक संगठन हैं उनसे भी बातचीत की गई थी और ये कहा गया था कि
कि वो कोरोना के संक्रमण की चेन को तोड़ने में सरकार के साथ हैं और फिलहाल तमाम सारे लखनऊ के जो व्यापारिक संगठन हैं उन्होंने आज बंदी का ऐलान कर रखा है। देश की राजधानी दिल्ली ने काफी हद तक कोरोना पर काबू पा लिया था, लेकिन अब एक बार फिर से दिल्ली में कोरोना ने अपना फन फैला दिया है। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 17,282 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं और 104 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। दिल्ली में कोरोना के हालात बेकाबू हो चुके हैं और अस्पतालों में तो बेड फुल थे। उसके बाद दिल्ली सरकार ने कई बैंक्वेट हॉल्स को जो हॉस्पिटल से अटैच किया था और अब बैंक्वेट हॉल में भी केवल पिछले 24 घंटे में ही पूरी तरह से जो फुल का बोर्ड लग गया। यहाँ पर भी अब कोविड पेशेंट, इस वक्त मैं खड़ा हूँ जो LNJP हॉस्पिटल से जिस बैंक्वेट हॉल को अटैच किया गया है ठीक उसके पास, और यहाँ पर पूरा फुल हो चुका है ये भी कोविड पेशेंट से। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि और इस वक्त मुंबई से मेरे सहयोगी दीपक दुबे मेरे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। दीपक, मैं आपका रुख करना चाहूंगा, इस वक्त जो स्थिति है, चाहे वो मिनी लॉकडाउन की बात कर लें या फिर जैसे राज्य सरकार ब्रेक द चेन की बात कर रही है, उसके हालात कैसे नजर आ रहे हैं? क्या लोगों में कम से कम इसको लेकर के एहतियात है या फिर बस स्टेशन और रेलवे स्टेशन पर भीड़ बेतहाशा है? जी, जिस तरह से सरकार ने सोचा है ब्रेक द चेन के तहत कोरोना संक्रमण पर कहीं ना कहीं काबू पाया जाए, तो वो होता हुआ पूरी तरह से नज़र नहीं आ रहा है। चाहे मुंबई के बड़े स्टेशनों की बात की जाए जहां से लंबी दूरी की ट्रेनें जाती हैं, वहां पर हज़ारों की संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं अपने घरों के लिए, घरों तक जाने के लिए। इसके साथ साथ मुंबई का दादर मार्केट हो या फिर मुंबई के कई सारे ऐसे इलाके हैं जहां पर लोगों की भीड़ देखी जा रही है। पुलिसकर्मी ज़रूर हैं और ट्रैफिक की अगर बात की जाए तो 1.5 से 2 घंटे का लंबा ट्रैफिक जाम लग रहा है, यानी कि धारा 144 जो 15 दिनों के लिए लगाई गई है, जरूरत पड़ने पर बाहर निकलें, लेकिन यहाँ पर आपको घंटों भर की जो ट्रैफिक जाम है वो देखने को मिल जाएगी। ये स्थिति और गंभीर है, इसीलिए मैंने आपसे जानना भी चाहा कि स्थिति क्या है रेलवे स्टेशन पर और तमाम दूसरी जगहों पर, क्योंकि लोग जो है वो डरे भी हुए हैं, आशंकित भी हैं और इसीलिए वो निकल भी रहे हैं। इसे कम से कम रोकना बहुत जरूरी है, लेकिन रोका जाए तो कैसे? बहुत शुक्रिया दीपक तमाम जानकारी के लिए। नजर बनाए रखेगा। पल्लवी, आपका भी शुक्रिया और मैंने आपका भी शुक्रिया। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, बने रही न्यूज़ 24 के साथ।